अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल की क्लास में जो है वो हम इस सवाल पे थे और हमने आईसीज़ वगैरह निकालना सीख लिया था कि किस तरह हम तमाम आईसीज़ को जो है यहाँ पे शो करेंगे। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि तमाम आईसीज़ निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, वही आईसी आप इस्तेमाल करेंगे जहाँ से आप जो सवाल है उसको सॉल्व कर सकें। तो तमाम जो आईसीज़ हैं यहाँ पे सब गिवन है। यहाँ पे I13 और I15 जो है ना ही आपका परमानेंट आईसी और ना ही फिक्स है, तो वो दो आईसीज़ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे और उससे हमने ये दोनों आईसीज़ निकाले थे। नाउ अब हमने सवाल जो है वो एक्चुअली सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो वी ए है वो आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको जो ये लिंक की लेंथ ओ ए जो लेंथ है ये गिवन है, और इसके अलावा जो हम इसका ओमेगा है वो भी गिवन है। तो आप वी ए को आराम से वी इक्वल टू आर ओमेगा से निकाल सकते हैं। अब जो अननोन है इस सिस्टम के अंदर वो आपके पास तीन जो है आपकी लीनियर वेलोसिटीज़ हैं। वी सी नहीं पता आपको जो कि निकालना है, वी बी आपको नहीं पता जो निकालना है, एंड देन यू नीड टू फाइंड वी डी। सिमिलरली आपको तीन ओमेगा भी निकालना है, ओमेगा ए बी पहले निकालना है आपने, एंड देन यू नीड टू फाइंड ओमेगा सी बी, एंड द लास्ट वन यू नीड टू फाइंड ओमेगा सी डी। तो बेसिकली आपके पास 6 अननोन है। तो आप करते क्या हैं, आप हमेशा उस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं जो आपको पता होती है। सबसे पहले वी ए निकालेंगे, फिर हम उसको फिर वी ए से हम ओमेगा ए बी निकालेंगे, ठीक है। फिर ओमेगा ए बी को इस्तेमाल करते हुए आप वी सी और वी बी दोनों निकाल सकते हैं, एंड देन सो ऑन। तो अब सवाल को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि आपको जो ट्राइंगल्स हैं इनकी लेंथ्स निकालनी पड़ेंगी। तो आपको ये जो AI3 जो ये लेंथ है ये भी चाहिए आपको, ऑब्वियसली यू नीड दिस लेंथ एज वेल। मतलब तमाम आपको लेंथ्स चाहिए होंगी कहीं ना कहीं। तो वो लेंथ्स निकालने के लिए लास्ट जो सवाल था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सॉल्व किया था, बट इन दिस क्वेश्चन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमने यही डिसाइड किया था कि इस सवाल में हम जो है वो ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम थ्रू द स्केल ड्रॉ करेंगे सिस्टम को। तो एक जनरल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह आप उसको जो है वो थ्रू द स्केल ड्रॉ करते हैं। लेंस तमाम पता है आपको, तो ए ओ की लेंथ तो आप आराम से 30 डिग्री पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो लाइन है ये भी आपको पता है कि जो ओ का डिस्टेंस फ्रॉम ई ये भी 1.35 है, तो आप मार्क कर सकते हैं कि ई कितना दूर होगा फ्रॉम ओ। देन आपको जब ए और बी की लेंथ गिवन है तो आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कंपास को ए पे रखेंगे आप, और बी पे आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जितनी भी इसकी लेंथ है ए बी की वो गिवन है, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन जो सवाल क्वेश्चन है उसमें गिवन है, तो वहाँ एक आर्क आ जाएगा। एंड देन यू विल ड्रॉ अनदर आर्क जहाँ पे कंपास आप ई पे रखेंगे और आप ई और बी की लेंथ लेते हुए बी पे एक जो है वो ड्रॉ करेंगे एक और आर्क। तो दो जो आर्क वहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका पॉइंट बी होगा। तो आप बी आपने ढूंढ लिया तो ऑब्वियसली ए और बी को ज्वाइन कर देंगे आप, और बी और ई को ज्वाइन करके आप ई को एक्सटेंड कर देंगे टूवर्ड्स सी। तो सी पे लाके आप इसको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है तो सी पे लाके आप इसको एंड कर देंगे। ई और सी की लेंथ आपको पता है तो इसलिए आप आराम से बी को ई से ज्वाइन करते हुए ई को सी से आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आपने ये चीज़ें तो निकालनी। अच्छा, अब जो पॉइंट जो आपका डी पॉइंट है वो आपका 100 मिलीमीटर्स ऊपर है इस लाइन से, जो ये आपकी लाइन है। तो 100 मिलीमीटर आप आराम से उसको शो कर सकते हैं कितना ऊपर होगा बाय यूजिंग द स्केल, और वहाँ पे आप जो है एक लाइन बना देंगे जिस लाइन के ऊपर पॉइंट डी होगा। अगेन सी और डी की लेंथ आपको अगेन पता है, तो आप सी पे कंपास रखेंगे, डी पे आर्क लगाएंगे, एंड देन यू कैन सिंपली ज्वाइन सी विद डी। सिर्फ स्केल से भी कर सकते हैं आप ये। तो ये जो आराम से जो पूरा सिस्टम है, जो डायग्राम है, ये आप आराम से बना सकते हैं बाय यूजिंग सम ज्योमेट्रिक इक्विपमेंट। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ओब्वियसली बात है कि ओ ए की लाइन को ही आप एक्सटेंड कर देंगे तो स्ट्रेट इसको बना देंगे, एंड देन वी विल ज्वाइन जो बी सी की लाइन है इसको भी आप एक्सटेंड करके जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वो आपका I13 होगा। तो इसको आप स्केल के थ्रू आराम से बना सकते हैं। तो ये ट्रायंगल आपका पूरा जो सिस्टम है टू द स्केल बन जाएगा। एंड सिमिलरली आप सी बी की जो लेंथ है उसको भी यहाँ इस तरफ भी एक्सटेंड करेंगे, और जो डी की लेंथ है इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका I15 होगा। तो ये आप स्केल के थ्रू बड़े आराम से, क्योंकि सब चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर के लिए आपको कोई एंगल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स। तो इसमें ओब्वियसली बात है कि हो सकता है कि थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है आगे पीछे हो, हर बंदा डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होगा, तो वो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। कुछ टॉलरेंस के अंदर अगर वो काम चल रहा है तो इट्स ओके। तो अब जब आपने ये स्पेस डायग्राम थ्रू द स्केल बना ली है, तो अब आप जो है जो भी लेंस हैं वो गिवन है आपके पास। तो यू हैव ए
आप इसको स्केल के थ्रू आराम से इस लेंथ को निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये लेंथ भी, तमाम लेंथ जो है वो आप स्केल के थ्रू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं करनी पड़ती है, तमाम लेंथ अब आपको पता है, यू नो AI13। अच्छा, जो लेंथ आएगी ये ओबियसली सेंटीमीटर्स में आएगी, लेकिन जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो तो मीटर्स में इस्तेमाल करेंगे। तो यूँ जो भी ये लेंथ होगी AI13 की, वो सेंटीमीटर में जो भी आएगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स, और उससे आप तमाम वेलोसिटीज़ और V=R जितने भी फॉर्मूले हैं वहाँ से इस्तेमाल होंगे। मतलब मीटर्स का यूनिट इस्तेमाल करना है आपने, तो इस स्केल के थ्रू आप वापस कन्वर्ट करेंगे। तो अभी अजम्पशन ये करते हैं कि हम ये जो सिस्टम है, जो आपका पूरा सिस्टम है, इसको हम टू द स्केल बना चुके हैं और तमाम लेंस जो है वो हमें गिवन है। अब हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं, और अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं कल की क्लास है हमारी, उसमें मैं आपको ये शो कर दूंगा कि स्पेस डायग्राम एग्जैक्टली हमने किस तरह बनानी है। समझ आपको मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ ये अब सिस्टम जो है यहाँ पे ये सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो ओमेगा OA निकाल लेंगे आप, क्योंकि आपके पास RPM गिवन है सवाल के अंदर कि ये जो OA का लिंक है ये 120 RPM पे घूम रहा है। तो सिमिलरली आप बड़े आराम, आपने हर काम जो करना है वो ओमेगा में करना है, क्योंकि V=R ओमेगा होता है। तो ओमेगा OA है, आपने आराम से उसको निकाल लिया, विच इज़ 12.566 रेडियन/सेकेंड। नाउ V है, VA जो है वो सिमिलरली इज़ नथिंग बट ओमेगा OA, विच इज़ the angular velocity of this link and the length of this link। तो वो जो इसकी लेंथ है उसको आप ले लेंगे I12A, ठीक है। आप इसको ROA भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। यहाँ पे I की रिस्पेक्ट से लिखा हुआ है कि I12 और A, तो डिस्टेंस I12 ये रहा और A ये रहा, तो बेसिकली डिस्टेंस ही शो कर रही है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस तरह I12A ना लिखें तो आप इसको ROA के तौर पे भी ले सकते हैं, वो लेंथ ही है खाली। तो ये आपने दोनों मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ A विच इज़ 2.513 मीटर पर सेकेंड। नाउ ओमेगा VA तो आ गया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड ओमेगा AB। वाई वी आर फाइंडिंग ओमेगा AB और कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो VA है आपका, वो मैंने कल बताया था कि आप VA को जो है वो OA और ओमेगा OA से भी निकाल सकते हैं, और इसी VA को आप जो ये लेंथ है यानी कि I13 और ओमेगा AB से भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि VA दोनों के रोटेशन, दोनों जो पार्ट्स हैं उसके बीच में आ रहा है, तो VA की जो नंबर्स हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, VA तो VA ही रहेगा। लेकिन उसको आप इस OA को इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं और AI3 को भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब OA को इस्तेमाल करेंगे आप तो ओबियसली इस लिंक का ओमेगा इस्तेमाल करेंगे, और जब आप I13 को इस्तेमाल करेंगे तो इस पूरे ट्राइंगल का जो ओमेगा है, विच इज़ ओमेगा AB एक्चुअली, क्योंकि ये लिंक AB है, तो वो ओमेगा इस्तेमाल करेंगे आप। तो अब तो VA का अगला फॉर्मूला क्या होगा? वी कैन राइट VA एज I13 ये डिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा AB, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, और वहाँ से ऑब्वियसली ओमेगा AB जो है आपका मिसिंग है, तो आप यहाँ से इस सवाल में आराम से ओमेगा AB निकाल, इस पॉइंट में आप ओमेगा AB आराम से निकाल सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे उसको। तो ओमेगा AB जो है वो आपका 3.046 रेडियन/सेकेंड आ गया। अब जब ओमेगा AB आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉइंट B है वो भी इस ओमेगा AB और जो इस पूरा ट्राइंगल है उसका हिस्सा है। तो आई कैन यूज़ द सेम ओमेगा AB टू फाइंड द वेलोसिटी एट B, बट आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड I13। मुझे ये जो टोटल जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है, मुझे ये चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बात है कि हम टू द स्केल बना चुके हैं तो हमें वो पता है। तो लेंथ सारी यहाँ गिवन जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि VB का फॉर्मूला क्या होगा? VB इज़ नथिंग बट ओमेगा AB मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ विच इज़ BI13। तो ये जो पूरी लेंथ है आपकी, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास VB आ जाएगा, विच इज़ दिस 3.312। अच्छा, अब हम B तक आ चुके हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड ओमेगा BC, ठीक है। तो ओमेगा जो BC है आपका, VB आ चुका है आपके पास, ठीक है, और इस लिंक का हमने ओमेगा निकालना है अब, ठीक है। तो VB आ चुका है, और ये जो लेंथ है B और E की, ये भी पता है हमें। तो अगर मैं लिखना चाहूँ VB का एक और फार्मूला, तो VB का फार्मूला कैसे लिखूँगा मैं? VB इज़ नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ BE, ये जो लेंथ है आपकी, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा BC। तो VB मुझे पता है और ये लेंथ भी मुझे पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ओमेगा
बी सी जो है वो आराम से निकाल लूँगा, जो कि यहाँ पे निकाला हुआ है कि ओमेगा बी सी नथिंग बट वी बी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ बी एंड ई विच इज़ बी आई फोर बेसिकली। तो वो लेंथ लिखने का तरीका है, आप आर बी ई लिख लें इसको, अगर आपको ये लेंथ लिखनी है वी टू ई, इसको आप आर बी ई भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास ओमेगा बी सी जो है वो आ गया। अच्छा, अब जब ओमेगा बी सी आ गया है तो अगेन सी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दिस लिंक विच इज़ ओमेगा बी सी। तो आप वी सी का अब वी सी निकाल सकते हैं आप। तो वी सी का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा बी सी इंटू द लेंथ ऑफ सी एंड ई, जो सी और ई की लेंथ है वो होगी आपकी। तो यहाँ से आपने फिर वी सी निकाल लिया बाय यूजिंग ओमेगा बी सी एंड द लेंथ ऑफ सी एंड ई, जो सी और ई की जो लेंथ है उसको इस्तेमाल करते हुए। तो आप वी सी तक पहुँच चुके हैं। अब नाउ वी सी आ गया आपके पास। अब ये जो ट्राइंगल है आपके पास, जो I15 का ट्राइंगल, ये इस्तेमाल करेंगे हम। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा ट्राइंगल जो है ये इस I15 पॉइंट है जो आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर है, इसके अराउंड ही रोटेट कर रहा है। तो आई कैन यूज़ द वी सी टू फाइंड ओमेगा सी डी नाउ, ठीक है, क्योंकि सी डी जो है ओमेगा वो इस पूरे ट्राइंगल का हिस्सा है और वो पूरा ट्राइंगल एक खास ओमेगा पे घूम रहा होगा जिसका नाम ओमेगा सी डी है आपका। तो यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ वी सी बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल। तो उसमें आपको लेंथ क्या चाहिए होगी, फॉर वी सी यू नीड लेंथ ऑफ सी एंड I15, जो टोटल जो पूरी लेंथ है आपको ये पूरी चाहिए होगी। और जो आप टू द स्केल बना चुके हैं तो आपको ये लेंथ पता है, तो वी सी भी आपको पता है, ये लेंथ भी आपको पता है। तो इसका मतलब जो तीसरा जो अननोन है, तीसरा जो है वो ओमेगा सी डी है। तो आपने यहाँ से ओमेगा सी डी निकाल लिया आराम से, विच इज़ 2.208। नाउ जब ओमेगा सी डी आपके पास आ गया है तो लास्ट स्टेप इज़ टू फाइंड वी डी। अगेन वी डी इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो उसी तरीके से आप वी डी भी निकाल सकते हैं। फॉर वी डी यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो आपको ये जो लाइन है इसकी लेंथ निकालनी होगी और वो आपको पता है। तो वी डी इज़ नथिंग बट दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा सी डी। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वी डी भी निकाल लिया आपने। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या कि आपने वी ए से स्टार्ट किया, जो आपको नॉन चीज़ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एंड देन यू मूव ऑन टू द अदर स्टेप्स जिसमें आप ओमेगा फिर वी फिर ओमेगा फिर वी, तो इस तरह वो अल्टरनेट में चलता रहेगा। तो ए वी ए से हमने फिर सबसे पहले जो है वो हमने ओमेगा ए बी निकाला। ओमेगा ए बी को इस्तेमाल करते हुए हमने वी बी निकाला। फिर वी बी को इस्तेमाल करते हुए हमने ओमेगा सी डी निकाला। फिर सी डी को इस्तेमाल करते हुए सी बी निकाला। वी बी जो है वो हमने जब निकाला तो उसके बाद हमने ओमेगा सी बी निकाल लिया। और ओमेगा सी बी को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो वी सी निकाला। वी सी को इस्तेमाल करते हुए हमने ओमेगा सी डी निकाला। और ओमेगा सी डी को इस्तेमाल करते हुए हमने वी डी निकाला। तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमें नॉन होगा, और फिर यू गो टूवर्ड्स द थिंग जो हमें सारी निकालनी है। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर इसमें कोई इशू है तो हम कल इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये तमाम जो स्केल जो ये डायग्राम थी वो यहाँ ड्रॉ भी हुई है वैसे तो टू द स्केल। तो यू कैन ट्राई इट आउट कि कितनी लेंस वगैरह आ रही हैं। तमाम लेंस गिवन है यहाँ पे। तो सेंटीमीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है बिफोर कि हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आपने तमाम जो सोल्यूशन निकालना है वो मीटर्स में कन्वर्ट करके निकालना है। और आपने ऑब्वियसली जो स्केल लिया था आपने वो 1 मीटर 8 सेंटीमीटर के बराबर था, तो इसी स्केल के थ्रू आपने कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये तो जो सवाल है वो हम अब देख लिया हमने। कोई भी इसमें इशू हो तो हम उसको कल डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कल हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, प्लस थोड़ा सा आगे का देखेंगे हम। तो कोई मसला नहीं है, अगर कोई इशू हो भी रहे तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये इसको जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।